हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में क्या कहा गया और हाई कोर्ट की तरफ से क्या आदेश जारी किया गया है और कब तक का समय मांगा गया है, कब तक का समय दिया गया है हाई कोर्ट ने, ताकि अतिथि शिक्षकों को जो 50% आरक्षण मिला है वो लागू रहे। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। शासन का क्या कहना है, हाई कोर्ट का क्या कहना है इस संबंध में। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे अपडेट पाने के लिए। प्रदेश में हाल ही में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण मिलेगा। यह वही फैसला है जिसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 2023 को महापंचायत में की थी। महापंचायत की घोषणाओं को पूरा करवाने के लिए अतिथि शिक्षक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर भोपाल में प्रशासन की लाठी तक खा चुके हैं। जैसे तैसे सरकार ने 27 दिसंबर 2024 को अतिथि शिक्षकों का आरक्षण 25% से बढ़ाकर 50% किया, लेकिन अब इस फैसले को ही एमपी हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में साफ कहा कि अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण देना पूरी भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से तर्क दिया गया कि कई बार प्रिंसिपल या नेता अपने खास लोगों को अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूलों में नियुक्त करवा लेते हैं, यानी अतिथि शिक्षकों की भर्ती में भर्ती नियमों का पालन नहीं होता। ऐसे में अतिथि शिक्षकों का 50% आरक्षण भर्ती परीक्षा देने वाले नॉन गेस्ट सामान्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच में इस केस की सुनवाई हुई, जहां राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह ने कहा कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती पूरी तरह से नियमों के तहत होती है और इसमें कहीं कोई धांधली नहीं होती और ना ही इसकी कोई गुंजाइश है। दोस्तों, इस मामले में एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड को भी पार्टी बनाया गया था, क्योंकि भर्ती परीक्षा वही करवाता है, लेकिन कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की ओर से कोर्ट में कोई पेश नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने ईएसबी को नोटिस जारी कर दिया है और 1 हफ्ते में व्यवस्था बनाने को जवाब देने को कहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूल शिक्षा विभाग, ट्राइबल डिपार्टमेंट और लोक शिक्षा संचालनालय यानी डीपीआई को 4 हफ्तों में जवाब देना होगा। अगर कोई अतिरिक्त जवाब आता है तो उसके बाद 2 हफ्ते के भीतर उसे दाखिल करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, कोर्ट ने आदेश दिया कि 50% आरक्षण का जो आदेश 27 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था, उसके तहत की गई कोई भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम होगी। अब इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट टू आउटकम? दोस्तों, जब हाईकोर्ट कोई भर्ती या फैसला सब्जेक्ट टू द आउटकम करता है तो इसका मतलब होता है कि इस केस को लेकर जो भी अंतिम फैसला होगा वह भर्ती पर लागू होगा। मतलब यदि हाईकोर्ट का डिसीजन अतिथि शिक्षकों के फेवर में आ रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि फैसला आरक्षण के खिलाफ गया तो दिक्कत हो सकती है। अतिथियों के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि अतिथियों को मिले 50% आरक्षण पर कोर्ट ने किसी तरह का कोई स्टे नहीं दिया है। मतलब जब तक कोई निर्देश कोर्ट की तरफ से नहीं आता तब तक नई भर्तियां अतिथि शिक्षकों के 50% रिजर्वेशन के हिसाब से ही होंगी। लेकिन अगर बाद में हाईकोर्ट यह फैसला देता है कि अतिथियों को मिला 50% आरक्षण गलत था, तो इस आरक्षण के दम पर जो उम्मीदवार भर्ती हो चुके उनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। हालांकि यह खतरा अतिथियों को मिले अतिरिक्त 25% आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को ही होगा, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को पहले से ही मिल रहे 25% आरक्षण को कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त जो 25% आरक्षण बढ़ा दिया गया है, चुनौती सिर्फ उसे दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार अपने फैसले को कोर्ट में डिफेंड कर पाएगी? क्या हाईकोर्ट 25% आरक्षण को रद्द कर देगा? क्या नॉन गेस्ट सामान्य उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी? यह मामला अब बेहद गंभीर मोड़ पर है। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी और हम आपको इसकी हर अपडेट देंगे।